हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जो है हमारी एक्सरसाइज 9.2 के जो क्वेश्चन नंबर 3 to 6 थे वो कंप्लीट किए थे। अब हमारे पास थ्योरी पार्ट में हमारे पास थ्योरम 9.7। अब जो हमारे पास थ्योरम 9.7 से लेके 9.11 तक है उसमें हमारे पास सिर्फ जो प्रूफ है हमारा थ्योरम 9.7 का ही प्रूफ है हमारे पास। रेस्ट जो है हमारे पास उनका प्रूफ नहीं है, उनका हम डायरेक्ट जो है वो रिजल्ट यूज़ करेंगे। ठीक है, तो हम थ्योरम 9.7 को अच्छे तरीके से डिटेल में करेंगे। थ्योरम 9.7 हमारे द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो जैसे हमें ये सर्कल दिया हुआ है, ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है, और ये हमारे पास ए बी आर्क है। ये हम ए बी आर्क ले लेते हैं, ये ए बी आर्क है हमारे पास। ठीक है, तो ये और ये सेंटर है हमारे पास। तो ये बोल रहे हैं, थ्योरम में बोल रहा है हमें कि एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर। तो ये आर्क जो हमारा सेंटर पे ये एंगल बना रही है, ये एंगल बन गया हमारे पास। ठीक है, इज डबल, तो ये एंगल डबल होगा एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, मतलब इसके सर्क्यूफेरेंस पे कहीं भी, मान लो हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लें और इसको अगर यहाँ पे ज्वाइन करें, इस पॉइंट को अगर हम P पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ PB को भी ज्वाइन करें, तो जो ये एंगल होगा ना हमारा, इसका डबल हमारा ये एंगल होगा। मतलब ये अगर 30 डिग्री का, ये 60 डिग्री का, ये हमारा 45 डिग्री का, तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। या ये कह लो कि सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्क्यूफेरेंस पे बने हुए एंगल से डबल होता है, या सेंटर पे बना हुआ एंगल का हाफ जो है वो सर्क्यूफेरेंस पे बना हुआ एंगल होता है। ठीक है, ये है हमारे पास। तो हम यहाँ पे गिवन लिखते हैं, गिवन है हमें कि सर्कल विद सेंटर हो, सर्कल विद सेंटर, सर्कल विद सेंटर ओ। ठीक है, सर्कल विद सेंटर ओ एंड आर्क ए बी। जो आर्क ए बी है हमारी, आर्क ए बी सबटेंड्स टू एंगल, सबटेंड टू एंगल, या सबटेंड एंगल एट सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल के कौन सा एंगल बना रहा है, एंगल ए ओ बी एंड एंगल एट सर्क्यूफेरेंस, एंगल एट सर्क्यूफेरेंस ऑफ द सर्कल, जिसको हम एंगल ए पी बी बोल रहे हैं, ठीक है, टू प्रूव हमें क्या करना है, टू प्रूव करना हमें कि जो हमारा एंगल है, एंगल ए ओ बी जो है हमारा, वो डबल है किसके, एंगल ए पी बी के, एंगल ए ओ बी जो है हमारा, ये एंगल डबल है इस ए पी बी के। ठीक है, कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी हमें थोड़ी। कंस्ट्रक्शन में हमें क्या है कि ज्वाइन करना हमने, ज्वाइन ए पी ओ, ज्वाइन करना हमने पी ओ को ज्वाइन करना और उसको एक्सटेंड करना है। ठीक है, थोड़ा उसको एक्सटेंड करना है, जिसको हम बोल देते हैं यहाँ पे ये क्यू पॉइंट पे। ठीक है, ज्वाइन पी ओ एंड एक्सटेंड टिल क्यू। ओके, उसके बाद हमारे पास प्रूफ। ठीक है, प्रूफ में क्या है हमारे पास, देखो हमारे पास इसके ना 3 केस बनेंगे। 3 केस कैसे बनेंगे, जैसे अभी मैंने जो है ये आर्क इतनी ली है हमने। ठीक है, ये एक टाइप से माइनर आर्क ली है मैंने। ठीक है, अब ये आर्क मैं यहाँ से ऐसे भी ले सकता हूँ कि ये इतनी आर्क हो जिसमें हमारा सेमी सर्कल बन रहा होता है, या फिर मैं इस आर्क को, मैं इस नीचे वाले पार्ट को क्यों ले रहा हूँ, मैं आर्क ए भी, तो ये ऊपर वाला भी हो सकती है मेजर आर्क। तो मेजर आर्क मतलब एक माइनर आर्क के केस में, एक सेमी सर्कल के केस में और एक मेजर आर्क के केस में 3 केस हमारे बनेंगे। ठीक है, प्रूफ में हमारे पास 3 केस पॉसिबल। ठीक है, 3 केसेस आर पॉसिबल। ठीक है, 3 केस पॉसिबल है। तो केस हम फर्स्ट लेते हैं, केस हमारा फर्स्ट है। ठीक है, केस हमारा फर्स्ट, जब हमारे पास व्हेन ए बी इज ए माइनर आर्क,
ए बी को हमने क्या लिया है, माइनर आर्क लिया है जब, ठीक है। तो ये मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करके दिखाता हूँ। जब ए बी को हमने माइनर आर्क लिया तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे करेंगे, देखो यहाँ पे हम करेंगे इन ट्रैंगल, हम इस ट्रैंगल में चलते हैं हमारी पी ओ ए, ठीक है, इन ट्रैंगल पी ओ ए। इस ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि पी ओ इज इक्वल टू ए ओ, पी ओ इज इक्वल टू ए ओ, मतलब ये वाली साइड जो है पी ओ ये हमारी ए ओ के इक्वल है। क्यों होगी, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, ये हमारे पास रेडियस ऑफ द सर्कल इक्वल होगी। तो अगर ये इक्वल होगी तो मैं अगर इस एंगल को एंगल 1 बोलता हूँ और इस एंगल को मैं ये इतने पार्ट के एंगल को 2 बोल देता हूँ, ठीक है। इनके भी नाम लिख लेता हूँ मैं, इस एंगल को 3 और इस एंगल को 4 बोल देता हूँ। तो यहाँ से जब हमारे पास ये साइड इस साइड के इक्वल आ गई तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। जो हमारी ट्रायंगल है हमारी, इसमें ये साइड हमारी इसके इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल हमारे इक्वल हो जाएंगे। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूँ, ठीक है। ऐसे ही इसी तरीके से हम इन ट्रायंगल ये हमारी पी ओ बी में भी अगर हम देखें तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि पी ओ इज इक्वल टू बी ओ, सेम रेडियस है हमारे पास, ये भी हमारे पास क्या है, रेडियस है सर्कल की। तो इसमें भी हम कह सकते हैं कि हमारा एंगल जो है, एंगल 4 जो है हमारा एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूँ। रीज़न क्या होगा, रीज़न यही होगा सेम हमारा, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक, ओके। उसके बाद हमारे पास क्या है, अगर हम इस ट्रायंगल में अगर इस में बात करें, हम ट्रायंगल पी ओ ए में, इस ट्रायंगल में अगर हम बात करें और मेरे को अगर एक्सटीरियर एंगल निकालना है ट्रायंगल का, देखो अगर हमारे पास ये कोई भी ट्रायंगल है, मान लो ये ट्रायंगल है एक, ठीक है, ये ट्रायंगल है, इसमें ये एक्सटीरियर एंगल की अगर वैल्यू निकालनी है, मान लो ये एंगल हमारे पास, इस एंगल का नाम मैं 1 दे देता हूँ, इस एंगल का नाम 2 दे देता हूँ, इस एंगल का 3 नाम दे देता हूँ, और ये एंगल मेरा 4 है। अगर मेरे को एंगल 4 की वैल्यू निकालनी है तो एंगल 4 मेरा क्या है, इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। एक्सटीरियर कौन कौन से, इन दोनों का, ठीक है। तो एंगल 4 जो है मेरा वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इस एक्सटीरियर एंगल को निकालूंगा ना, ये वाला एक्सटीरियर एंगल, तो ये वाला एक्सटीरियर एंगल मेरा एंगल 1 और एंगल 1 प्लस एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। जो एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसके पास वाले एंगल को छोड़ के बाकी जो 2 एंगल है उनके सम के बराबर होता है हमारे पास। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में देखूं, अगर ट्रायंगल पी ओ ए में बात करूं, इन ट्रायंगल पी ओ ए में अगर देखें तो ये वाला अगर एक्सटीरियर एंगल, इस एक्सटीरियर एंगल की बात करें तो ये एंगल ए ओ क्यू, एक्सटीरियर एंगल ए ओ क्यू, अगर इस एंगल की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 2 प्लस एंगल 1 के सम के नहीं बराबर हो जाएगा। पास वाला एंगल ओ के ये हो गया, उनके अपोजिट जो है उसके सम के बराबर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटर्नल एंगल ए ओ क्यू, ये एंगल जो है मेरा, ये एंगल हो जाएगा मेरा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल, ठीक है। इसके लिए रीजन हमारे पास क्या हो गया, एक्सटर्नल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल जो है वो उनके सम के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे हम कह सकते हैं क्योंकि एंगल 1 जो है वो 2 के इक्वल था, तो हम यहाँ पे कर देते हैं कि एंगल 1 की जगह 2 कर देते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 2, मतलब ये हो जाएगा मेरा 2 टाइम्स एंगल 2, जिसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। सिमिलरली इसी तरीके से इन ट्रायंगल, कौन सी ट्रायंगल इसमें, पी ओ बी में, इसमें ट्रायंगल में हमारी पी ओ बी ट्रायंगल में हमारे पास ट्रायंगल पी ओ बी में अगर हम करें एक्सटीरियर एंगल कौन सा, इसमें हमारा एक्सटीरियर बी ओ क्यू हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा एंगल बी ओ क्यू इज इक्वल टू किसके, एंगल 3 प्लस एंगल 4 के सम के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एंगल 3 और एंगल 4 है, और ये वाला एंगल बी ओ क्यू इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है।
तो ये हो जाएगा हमारा 3 और 4 के इक्वल, और 3 और 4 को हमने इक्वल किया है तो मैं क्या करता हूँ, एंगल 3 प्लस एंगल 4 की जगह भी 3 रखता हूँ। यहाँ पे रीजन जो है, यहाँ पे रीजन जो है ये वाला हमारा सेम रीजन आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, सेम रीजन आ जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 टाइम्स एंगल 3, 2 टाइम्स एंगल 3, और इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देते हैं। और यहाँ से अगर देखें, अगर 3 जो है इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर ऐड कर दिया जाए, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को अगर ऐड कर दिया जाए तो हम देखते हैं, तो हमारे पास क्या, एक्सटीरियर एंगल AOQ और एक्सटीरियर एंगल BOQ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वेशन 3 प्लस इक्वेशन 4 को अगर ऐड किया तो एक्सटीरियर एंगल AOQ प्लस एक्सटीरियर एंगल BOQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3। तो ये एक्सटीरियर एंगल दोनों मिला के हमारा देखो, AOQ ये एक्सटीरियर एंगल, BOQ ये एक्सटीरियर एंगल, ये कंप्लीट एंगल हमारा क्या हो गया, AOB। तो यहाँ इनकी जगह लिखेंगे एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस एंगल 3, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 को अगर ऐड करते हैं तो ये हमारा एंगल कौन सा बनता है, ये 2 और ये 3, ये हमारा APB बन जाएगा। ये हो जाएगा हमारा एंगल 2 टाइम्स एंगल APB। तो यहाँ पे एंगल AOB हमारा, यही हमने प्रूव करना था, यही हमने एंगल AOB 2 टाइम्स एंगल APB हमारा, यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये था हमारा केस 1, ये था हमारा केस 1, ठीक है, जिसमें हमारे पास ये डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है, ये डायग्राम दिया हुआ। केस 1 मैंने AB को हमने क्या है, हमारी माइनर आर्क लिया, उसके बाद हम 2 ट्रायंगल POA में और POB में जाएंगे, जिसमें हम एंगल 1, 2 के और 3 जो है वो 4 के इक्वल किया। उसके बाद क्या, ये एक्सटीरियर एंगल और इस एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल ली, ठीक है, 2 टाइम्स एंगल 2 और 2 टाइम्स एंगल 3 आ जाएगा। फिर इनको ऐड किया, ये भी ऐड कर दिया, इक्वेशन नंबर 3 और 4 को हमने ऐड किया है, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और 4 को ऐड करने के बाद हमारे पास जो है वो एंगल AOB जो है सेंटर पे बना एंगल जो है वो डबल हो जाएगा हमारे सर्कमफेरेंस पे जो एंगल बना है उससे। ये हमारा केस नंबर फर्स्ट जो है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। अब हमारे पास है केस नंबर सेकंड, जो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, ठीक है। केस नंबर सेकंड है हमारे पास, यहाँ पे हम लिखेंगे केस सेकंड में क्या है हमारे पास, केस सेकंड में हो जाएगा व्हेन आर्क AB इज ए सेमी सर्कल, जब आर्क AB जो हमारी वो सेमी सर्कल के जैसे हो जाते हैं, सेमी सर्कल के जैसे। यहाँ पे हम डायग्राम दोबारा से ड्रॉ करते हैं, ये हमारा सर्कल, ठीक है। अब क्या है, सेमी सर्कल बन गया तो A और B हमारे यहाँ पे आ गए, ठीक है, और ये हमारा सेंटर हो गया, ये हमारा सेंटर O, ये हमारा सेंटर यहाँ पे, ये यहाँ पे ज्वाइन किया हमने, और ये आर्क जो है सर्कमफेरेंस पे मान लेते हैं कि यहाँ पे एंगल बना रही है हमारा ये, ठीक है, यहाँ पे ये P पॉइंट हो गया, ठीक है। वही सेम चीज़ लिखनी है हमने यहाँ पे भी, क्या प्रूफ में, अच्छा ज्वाइन कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट वही रहेगा हमारा कि ज्वाइन हमने AO को करना है और इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है यहाँ पे हमारा Q तक, ये Q तक एक्सटेंड किया, ठीक है। वही सेम हमारा ये एंगल 1 होगा, ये हमारा एंगल 2 होगा, ये हमारा एंगल 3 होगा और ये हमारा एंगल 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं करके दिखाऊं तो यहाँ पे अगर हम चलेंगे, यहाँ पे भी सारा का सारा केस सेम ही होगा, बस लास्ट में क्या है, जो हमारा ये एक्सटीरियर और एक्सटीरियर एंगल ऐड हो के आएंगे, ये AOB जो है वो स्ट्रेट एंगल बन जाएगा हमारा, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन है, सेमी सर्कल है, तो मतलब ये ऊपर वाला आधा सर्कल हो गया, नीचे वाला आधा सर्कल, ये मतलब हमारा डायमीटर हो गया, और डायमीटर एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे हम करेंगे, यहाँ पे हम दोबारा से उसी चीज़ को इन ट्रायंगल POA में अगर जाएंगे, ट्रायंगल POA में अगर हम जाएंगे, इन ट्रायंगल POA, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि PO इज इक्वल टू AO, ये क्या है हमारी रेडियस, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में करूँगा मैं इसको, रेडियस। तो यहाँ से हम एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बोल देते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। रीजन मैं नहीं लिखूँगा, रीजन आप लिखना, क्योंकि क्या है, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद इन ट्रायंगल POB में इसमें हम कहेंगे कि हमारी PO इज इक्वल टू
BO क्यों? क्योंकि ये रेडियस है, ये है हमारी रेडियस। रेडियस है तो हम कह सकते हैं कि एंगल हमारा 4 इज इक्वल टू एंगल 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। रीजन सेम रहेगा क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ये साइड और ये साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल होगी ना, तो इनके अपोजिट एंगल 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास 3 आ गया। उसके बाद हम निकाल रहे हैं इन ट्रायंगल POA में, हम ट्रायंगल POA में अगर हम ये एक्सटीरियर एंगल निकालते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल कौन सा? AOQ। AOQ अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा वही एंगल 1 प्लस एंगल 2। और इसका रीज़न आप लिख सकते हो क्या, जो मैंने लास्ट में बताया था, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू एंगल। ठीक है, वो लिख सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि एंगल 1 इज इक्वल टू 2 है, तो मैं यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 2 लिख लेता हूँ 1 की जगह 2 करके, और यहाँ पे हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 2। इसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। सिमिलरली इन ट्रायंगल POB में अगर करेंगे तो एक्सटीरियर एंगल हमारा BOQ, मतलब कि ये वाला एंगल निकाल लेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के। और इसका भी रीज़न हमारा सेम लिखना है, आपने इसका भी रीज़न सेम लिखना है। एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स। यहाँ पे हमारे पास क्या है, 4 जो हमारा 3 के इक्वल है, तो यहाँ 3 प्लस एंगल 3 कर लेंगे और ये हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल 3, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देता हूँ। अब क्या किया था, अब करना हमने कि इक्वेशन जो हमारी 3 और इक्वेशन जो है हमारी 4 को ऐड किया। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल हमारा AOQ प्लस एक्सटीरियर एंगल हमारा BOQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 आ जाएगा हमारे पास। ठीक, एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसको अगर एंगल को ऐड करेंगे, इन दोनों एंगल को ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल हमारा AOB आ जाएगा इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 3, मतलब एंगल जो हमारा APB है। आ गया वही सेंटर पे बना हुआ एंगल, सर्कमफेरेंस पे बने हुए एंगल से हमारा क्या होता है, डबल होता है। वो तो हमारा प्रूव हो गया। ये तो तीसरा जो पार्ट करेंगे उसमें भी होगा, बट इसमें हमारे पास स्पेशल क्या आ जाता है, देखो ये हमारे पास क्या है, हम यहाँ पे कह सकते हैं बट एंगल AOB इज ए स्ट्रेट। ये क्या हमारे पास स्ट्रेट एंगल है ये हमारे पास, और स्ट्रेट एंगल बन गया ना ये हमारे पास, क्योंकि ये हमारा डायमीटर एक लाइन है और ये लाइन पे बना हुआ एंगल हमारा 180 डिग्री का होता है। तो मतलब ये है कि हमारा एंगल AOB जो हमारा वो 180 डिग्री का एंगल है। अगर एंगल AOB हमारा 180 डिग्री का एंगल है, दैट इज जो एंगल हमारा APB आएगा वो 90 डिग्री का आ जाएगा। ये 90 डिग्री का क्यों, इसको 180 देखेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो 90 डिग्री। तो याद रखना ये हमारे पास हो जाता है कि जब भी हमारे पास सेमी सर्कल में, मतलब ये हमारा डायमीटर है और ये सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल है, तो ये हमारा एंगल 90 डिग्री का होता है जब भी हमारे पास सर्कल है। ठीक है, और ये डायमीटर ले लिया, ये सेंटर से पास करता हुआ, ठीक है, डायमीटर है। तो जब ये एंगल बनेगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, ये एंगल भी हमारा सेमी सर्कल में बना हुआ, ये एंगल भी 90 डिग्री का होगा, ये एंगल हमारा बना ये भी 90 डिग्री का होगा, इस साइड में बनाओगे ये भी 90 डिग्री का, यहाँ पे बनाओगे ये भी 90 डिग्री का। तो सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। इस केस से हमारा मेन जो रिजल्ट निकल के आता है वो ये निकल के आता है। ये तो हमेशा रहेगा ही कि सेंटर पे बना हुआ एंगल सर्कमफेरेंस पे बने हुए एंगल से डबल होगा, वो तो मेजर आर्क जो आएगी उसमें भी हमारा वही होएगा, रिजल्ट सेम रहेगा। बट यहाँ पे हमारे पास स्पेसिफिक ये आ गया कि सेमी सर्कल में बना हुआ एंगल जो है हमारा वो 90 डिग्री का होता है, क्योंकि यहाँ पे 180 तो इसका हाफ 90 डिग्री होगा। ठीक है, ये हमारा केस नंबर 2 था। इसी तरीके से हम केस नंबर 3 देखते हैं हमारा। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे देखते हैं केस 3। ये है हमारे पास केस 3। केस 3 है हमारे पास, जब हमारी क्या है, व्हेन आर्क AB इज ए मेजर आर्क, जब हमारे पास AB जो है वो एज ए मेजर आर्क होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास सर्कल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये ले लेते हैं ये A और ये हमारे पास B। ठीक है, और ये सर्कल का सेंटर है O। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो, ये हमारे पास ये इसको ज्वाइन किया हमने, और ये हमारा पॉइंट P है जो कि हमारा यहाँ पे ये
इसको ऐसे ज्वाइन किया। अब क्या है, ये वाली ये भी आर्क लिया, ये वाली मेजर आर्क होगी ना हमारे पास, ये वाली हमारी मेजर आर्क होगी। अब हमने ये लिया है, हमने वही करना है कि P को O से ज्वाइन करना है, ये O से ज्वाइन किया और आगे थोड़ा एक्सटेंड किया ये Q तक, ठीक है। ये O को मैं दोबारा से यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे O लिख दिया। अब यहाँ पे वही चीज़ चलनी है हमारी, देखो यहाँ पे एंगल 1, यहाँ पे एंगल 2, यहाँ पे एंगल 4, यहाँ पे एंगल 3, सेम करना है हमने। सेम क्या है इसमें करेंगे हम वही दोबारा से कि क्या हमारे पास इन ट्रायंगल POA, इस ट्रायंगल में हम जाएंगे तो हम कह सकते हैं कि PO इज इक्वल टू AO, क्यों है जी, रेडियस है सर, रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। रीजन आप सेम लिखोगे क्या, कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ओके, उसके बाद इन ट्रायंगल हमारा POB में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे हमारा PO इज इक्वल टू B हो जाएगा, क्यों होगा, रेडियस है जी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 देंगे। रीजन हम सेम देंगे क्या, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। अब यहाँ से क्या करेंगे हम, यहाँ से हम एक्सटीरियर एंगल ये वाला निकाल लेंगे। इन ट्रायंगल POA में हम एक्सटीरियर एंगल हमारा AOQ निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 के इक्वल। और यहाँ से हम एंगल 1 की जगह एंगल 2 रखेंगे तो ये हमारा 2 टाइम्स एंगल 2 आ जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देते हैं। यहाँ पे रीजन हमने क्या लिखना है, यहाँ पे रीजन हमने लिखना है एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट टू एंगल्स, ठीक है। ऐसे ही इन ट्रायंगल POB में अगर निकाल लेंगे तो एक्सटीरियर एंगल हमारा BOQ होगा, एंगल BOQ इस एंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंगल 3 प्लस एंगल 4 के इक्वल आ जाएगा। एंगल 3 प्लस 4 इक्वल है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे तो 2 टाइम्स एंगल 3 आ जाएगा, जिसको इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। रीजन हमारा सेम वही होगा, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर टू अपोजिट एंगल्स। अब यहाँ से इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को अगर हम ऐड करते हैं तो ये दोनों एंगल, एक्सटीरियर एंगल हमारा AOQ प्लस एक्सटीरियर एंगल हमारा BOQ, तो ये जो हमारा 2 टाइम्स एंगल 2 प्लस 2 टाइम्स एंगल 3, तो 2 को कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये हमारा एंगल बन जाता है एंगल AOB, ये हमारा बन जाता है एंगल AOB। अब इस एंगल AOB नाम इसको कैसे देंगे हम, ये देखो ये एंगल हमारा AOB, ये भी एंगल AOB है और ये भी हमारा एंगल AOB है। पर अगर देखा जाए तो ये एंगल हमारा जो है, ये एंगल हमारा 180 डिग्री से बड़ा है। तो इस एंगल को AOB हम जब भी हमारा 180 डिग्री से बड़ा होता है तो इसको रिफ्लेक्स एंगल AOB, तो ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल AOB होगा। अगर सिंपल AOB लिखेंगे तो ये अंदर वाला हो जाएगा हमारा। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB इज इक्वल टू सम ऑफ हमारा 2 टाइम्स एंगल किसके, एंगल 2 प्लस 3, और एंगल 2 प्लस 3 हमारा एंगल कौन सा बना रही है, एंगल हमारा हो जाएगा APB। आया वही है, ये जो सेंटर पे बना हुआ एंगल हमारा इससे डबल आएगा, बट इस टाइम क्या है, ये रिफ्लेक्स एंगल है, ये हमारा इंटीरियर एंगल AOB है और ये रिफ्लेक्स एंगल है। आया वही ट्वाइस के इक्वल है और यही हमने प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमारी थ्योरम जो थी थ्योरम 7.3, जिसके हमारे पास 3 केस थे। फर्स्ट केस हमने लिया व्हेन AB आर्क इज माइनर आर्क, व्हेन AB जो हमारी वो माइनर आर्क थी, ये वाली आर्क थी हमारा, ये डायग्राम है और यहाँ पे ये हमारा प्रूफ है, ठीक है। उसके बाद था हमारे पास केस नंबर 2, जिसमें हमारी क्या थी, जिसमें हमारी यहाँ पे कंप्लीट हुआ था, ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ था। उसके बाद थी सेकंड केस में हमारे पास AB जो है हमारी वो सेमी सर्कुलर आर्क थी, जिसमें हमने क्या प्रूव किया, ये तो था ही कि सेंटर पे बना हुआ एंगल हमारे सर्कमफेरेंस पे बने हुए एंगल से डबल होगा, बट ये भी चीज़ आ गई हमारे पास कि सेमी सर्कुलर एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। और फिर केस हमारे पास थर्ड केस था, जिसमें कि हमारी आर्क जो है मेजर आर्क होगी, ठीक है। तो ये हमारे तीनों केस कंप्लीट होते हैं। इस लेक्चर में हमारे पास यहीं तक कंप्लीट रखते हैं। बाकी जो 9.8 से लेके 9.11 तक थ्योरम है वो हम जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में, नहीं तो देखते हैं उनका, क्योंकि प्रूफ नहीं है, वो जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए है, तो इसी लेक्चर में कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं हमारी 9.8।
तो हमारे पास थ्योरम 9.8 है, एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल जो है वो इक्वल होते हैं हमारे पास। जैसे कि अगर हमारे पास ये सर्कल है, अगर हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है, और ये हमारे पास आर्क ए बी है, ये आर्क ए बी है, ये आर्क ए बी, ये हमारे पास कोड हम ये हमारे पास कोड बन जाते हैं। ये आर्क ए बी हमारे पास इस ऊपर वाला जो सेगमेंट है इसमें जितने भी एंगल बनाएगी वो सेम होंगे हमारे सर्क्यूमफेरेंस पे जो बने एंगल। देखो ये हमारे पास ये एंगल बना, ये एंगल हमारा इक्वल होगा जो ये एंगल बनेगा हमारे पास। जहाँ भी एंगल बनेंगे ये सारे के सारे एंगल जो हैं हमारे वो इक्वल होंगे, ये सारे के सारे एंगल जो हैं हमारे वो इक्वल होंगे। मतलब क्या है कि अगर कोई आर्क ए बी है हमारी, वो सेम सेगमेंट में जितने भी एंगल बनाएगी वो हमारे क्या होंगे, वो हमारे इक्वल होंगे, ठीक है। ये सारे के सारे, अगर ये इस सेगमेंट में जो मान लो ये यहाँ पे एंगल बना रही है, ये इस एंगल के इक्वल नहीं होगा। मान लो यहाँ ये हमारे पास ये एंगल बना, ये एंगल इनके इक्वल नहीं होगा, ये एंगल इनके इक्वल नहीं होगा। सिर्फ ये एंगल, ये इस सेगमेंट में ये एंगल बना, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। हाँ, इस सेगमेंट में हमारे पास ये एंगल बना हुआ है और इस सेगमेंट में ही हमारे पास मान लो ये एंगल बना हुआ, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे, ये दोनों एंगल हमारे आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये इस साइड वाले इनके इक्वल होंगे, इस साइड वाले इनके इक्वल होंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे एंगल, मान लो सेंटर पे हमारे पास ये एंगल बन रहा है, सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, ये सारे के सारे उसके हाफ होंगे। मान लो यहाँ 60 डिग्री का है तो ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का, ये भी 30 का, ये भी 30, ये 90 का है तो ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45 का, ये भी 45, ठीक है। तो यही है हमारा एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, ठीक। तो ये था हमारे पास थ्योरम 9.8। उसके बाद है हमारे पास थ्योरम 9.9। तो नेक्स्ट है हमारे पास थ्योरम 9.9। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स सबटेंड इक्वल एंगल एट टू अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट, देन 4 पॉइंट लाई ऑन द सर्कल, दैट इज दे आर कनसाइक्लिक। मान लो ये हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, और ये हमारे पास ए और बी पॉइंट है, ये लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया, ठीक है। इफ ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू पॉइंट, तो ये लाइन सेगमेंट ने 2 पॉइंट को ज्वाइन किया, ठीक है। 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट, तो ये टिक यहाँ पे ए, यहाँ पे ये एंगल बनाया, ये एंगल बनाया, ठीक है, ये सी पॉइंट बोल देते हैं, और ये एंगल बनाया। अब ये दोनों एंगल इक्वल तो इसलिए होंगे क्योंकि ये हमारे पास आर्क, ये आर्क ए बी, ये सी एंगल बना रही है, और यहाँ पे ये आर्क डी बना रही है, और सेम सेगमेंट में है। अभी हमने थ्योरम 9.8 किया है, तो सेम सेगमेंट में बने हुए एंगल हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये 2 इक्वल एंगल बना रही है, लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइन कंटेनिंग, तो ये लाइन कंटेनिंग इसके सेम साइड में है। ऐसा नहीं कि एक एंगल इस साइड में और एक एंगल इस साइड में, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंटेनिंग द लाइन, देन 4 पॉइंट लाई ऑन द सर्कल। ऑब्वियस सी बात है, 4 पॉइंट, देखो ये और ये तो हमारे सर्कल पे ऑलरेडी लाई करते थे। अब सर्क्यूमफेरेंस पे ही बन रहे हैं हमारे एंगल, यहाँ पे सेंटर पे भी बन सकता है, सेंटर पे भी बन सकता है, ठीक है। बट सेंटर पे बनेगा तो वो इनके इक्वल तो नहीं होगा ना, सेंटर पे एक ही एंगल बनेगा। पहली बात तो ये वाला एंगल हमारा, ये रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, और ये इक्वल नहीं होगा, ये आपस में दोनों इक्वल होंगे तो ये सर्क्यूमफेरेंस पे लाई करेंगे, तो ये चारों पॉइंट क्या होंगे, ये चारों पॉइंट सर्कल पे लाई करेंगे। मतलब क्या, ये कनसाइक्लिक होंगे, और अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है, ये हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाता है। ये होगी हमारी थ्योरम 9.9, ये होगी थ्योरम हमारी 9.9। उसके बाद थ्योरम हमारे पास 9.10। थ्योरम हमारी 9.10 से पहले हमारे पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कंसेप्ट है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हम किसको बोलते हैं, अगर हमारे पास एक सर्कल है, अगर हमारे पास सर्कल है और सर्क्यूमफेरेंस पे जो क्वाड्रिलेटरल है उसके चारों पॉइंट जो हैं सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस पे लाई करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास ये ए बी सी और डी, जो ये चारों पॉइंट वर्टिसेस हैं हमारे, जो ये चारों वर्टिसेस हैं हमारे क्वाड्रिलेटरल के, ये सर्क्यूमफेरेंस सर्कल के सर्क्यूमफेरेंस पे लाई करते हैं। तो ये ए बी सी डी जो है ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और जो हमारी थ्योरम 9.10 है वो हमारी इसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है, जिसमें भी हमारे क्या होते हैं कि जो हमारे अपोजिट एंगल होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, इनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा, और इन दोनों एंगल का सम हमारा 180 डिग्री होगा। यही हमारे पास थ्योरम जो है वो 9.10 है, जो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो हमारी थ्योरम है
थ्योरम द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर हमारे पास एक सर्कल है और क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस जो है हमारे वो लाई करते हैं सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल ए बी सी डी, तो जो एंगल है हमारे अपोजिट एंगल जो है उनका सम जो है हमारा वो 180 डिग्री होता है। यहाँ एंगल ए प्लस एंगल सी जो है वो भी 180 डिग्री है और एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो भी हमारा 180 डिग्री है। ठीक है, ये हमारी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी होती है। ये थी हमारी थ्योरम 9.10 द सम ऑफ आइदर पेयर कोई भी पेयर ए और सी का ले लें या बी और डी ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, तो ये थी हमारी थ्योरम 9.10। उसके बाद हमारी लास्ट थ्योरम 9.11। तो हमारी थ्योरम जो है, थ्योरम हमारी 9.11 जो है वो हमारी जस्ट अपोजिट जो हमारी थ्योरम 9.10 से है। जैसे कि हमारी थ्योरम 9.10 क्या है, थ्योरम हमारी 9.10 ये कहती है, थ्योरम हमारी 9.10 ये कहती है कि अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस सर्कम्फेरेंस ऑफ सर्कल पे लाई करते हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा और एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो 180 डिग्री होगा। ये हमारी थ्योरम जो है वो 9.10 है। ये हमारी थ्योरम 9.10 है। 9.11 हमें कह रही है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रिलेटरल है और इसके अगर अपोजिट एंगल का सम एंगल ए प्लस एंगल सी अगर 180 डिग्री आ जाए या एंगल बी प्लस एंगल डी जो है वो 180 डिग्री आ जाए, तो हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कोई भी या तो इनका आ जाए या इनका आ जाए, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है इनका आ गया तो इनका आना ही हो गया, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम हमारा 360 डिग्री होता है। और अगर इन दोनों का 180 आ गया तो इन दोनों का 180 रह जाएगा, या इन दोनों का 180 आ गया तो इनका 180 रह जाएगा। तो यहाँ से हम अगर सम ऐसे 180 आ जाए तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे। ठीक है, अगर सम 180 है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो सम हमारा 180 डिग्री है, अगर सम 180 डिग्री है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है हमारा। तो मतलब फिर क्या है कि अगर सम हमारा 180 डिग्री आ गया तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा तो जो ये चार वर्टिसेस हैं ए बी सी डी लाइज ऑन द सर्कम्फेरेंस ऑफ द सर्कल। ठीक, ये हमारी थ्योरम 9.11 है। ओके, प्रूफ हमारा 9.7 का ही था जो कि हमने कर लिया है। बाकी हमारी थ्योरम अंडरस्टैंडिंग की है। अब इनके बेसिस पे हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे और एक्सरसाइज 9.3 कंप्लीट करके हमारा चैप्टर जो वो फिनिश हो जाएगा सर्कल वाला। ओके, थैंक यू।